डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल एजुकेशन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के MCQ सीरीज़ 30 यानी कि 30वीं सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले 29 MCQ सीरीज जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है बनाई जा चुकी हैं। आप उन्हें भी देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। आज की जो ये सीरीज है लोकोमोटर डिसेबिलिटी से संबंधित है, यानी कि जो चलन क्षति होती है जिसको हम गामक अक्षमता भी कहते हैं, चलने फिरने में जिसमें प्रॉब्लम होती है, उससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन सब का भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें ज़रूर देखिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। स्किप करके भगा भगा के देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन में उत्तर तो एक वहाँ पर रहता है, लेकिन बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। तो यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये रहा आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और ऐसे ही आप धमाकेदार प्रश्न का लाभ उठाते रहें। साथ ही लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि एक या किसी अन्य प्रकार की विकृति के साथ उसकी मांसपेशियों या जोड़ों या हड्डी के सामान्य व्यायाम को रोकता है, यानी कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती, एक्सरसाइज नहीं हो पाती, चल फिर नहीं सकता, तो मांसपेशियों में प्रॉब्लम के कारण तो वो किस प्रकार की समस्या है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन रहे। ऑप्शन ए लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको हम चलन क्षति कहते हैं या चलन अक्षमता कहते हैं। ऑप्शन बी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो कि ये भी इसी नाम से जाना जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है। और ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत जगह OH लिखा रहता है, कहीं कहीं फिजिकली हैंडीकैप लिखा रहता है PH। तो अगर सी ऑप्शन में PH भी लिखा रहता ना, तो अगर डी में ऑल लिखा रहता तो ऑल सही हो जाता। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक ही डिसेबिलिटी के कई सारे नाम होते हैं और सभी को दे दिया जाता है और लिख दिया जाता है ऑल, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि लोकोमोटर शब्द लैटिन भाषा यानी कि लैटिन शब्द के लोको और मोटिवस शब्द से बना है। लोको का अर्थ है एक जगह से, और मोटिवस का क्या अर्थ है शायद आपने दिमाग लगा लिया हो, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, ऑप्शन बी सेंसेशन यानी कि संवेदना, ऑप्शन सी गति उत्पन्न करने यानी कि कजिंग मोशन, या फिर ऑप्शन डी नॉन यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कॉजिंग मोशन यानी कि गति उत्पन्न करना। यानी कि आप जानते हैं कि लोकोमोटर जो है उसमें से चलने फिरने में दिक्कत रहती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जब गति करते हैं, आना जाना होता है, तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि निम्न में से किस अधिनियम में लोकोमोटर अक्षमता शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा सवाल कह रहा है शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए PWD एक्ट 1995 यानी कि 1995। ऑप्शन बी NTA एक्ट, यानी कि जो NTA एक्ट है ना, यहां पर केवल एंटी एक्ट होगा। एंटी एक्ट मतलब नेशनल ट्रस्ट एक्ट, और यहाँ आगे ऑलरेडी एक्ट लिखा है तो इसलिए एंटी एक्ट होगा। तो यहाँ पर जो एंटी के बाद ए लगा है ये नहीं होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो एंटी एक्ट 1995, इसका पूरा नाम होता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। और जो ऑप्शन सी है RCI एक्ट 1992 यानी कि 1992। ऑप्शन डी RPWD एक्ट 2016 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी NT एक्ट, वही जो NTA लिखा है, NT एक्ट 1999 1999। तो आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे ज़रूर देखिए।
आपको किस अधिनियम में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं, वो अधिनियम कब बना, वो सारी जानकारी भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसका भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसलिए ये ऑप्शन बी सही है क्योंकि इसमें 4 प्रकार की जो विकलांगताएं शामिल हैं, ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता, सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम वर्तमान में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं यानी कि बौद्धिक अक्षमता, और चौथा है मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुविकलांगता या बहुअक्षमता। तो ये चारों हैं, लेकिन उनमें से लोकोमोटर नहीं है, इसलिए शामिल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी एंटी एक्ट सही होगा। बाकी पीडब्ल्यूडी एक्ट में है, आरसीआई एक्ट में भी है और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी है, सभी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि इसमें से कौन लोकोमोटर डिसेबिलिटी में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति यानी कि जो लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन होता है। ऑप्शन बी सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ऑप्शन सी बौनापन यानी कि डॉर्फिन जिसे हम कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने में दिक्कत है, उसको ऊंचा सुनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी हार्ड ऑफ हियरिंग, क्योंकि ये एचआई से संबंधित है, हियरिंग इंपेयरमेंट से संबंधित है, श्रवण बाधिता से संबंधित है, इसीलिए ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सभी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि यह एक परिभाषा है कि चलने में अक्षम व्यक्ति ने हड्डियों, मांसपेशियों या तंत्रिकाओं को नुकसान होने के कारण हाथ, अंग या शरीर के अन्य भागों की गतिविधि में प्रतिबंधित कर दिया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए एनटी एक्ट 1999, एनटीए लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, कॉपी पेस्ट किया गया इसलिए बार बार हो गया है। आपको ध्यान देना है एनटी, जो आगे ए लगा है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। एनटी मतलब नेशनल ट्रस्ट, और ऑलरेडी एक्ट लिखा है इसलिए हम वहां पर ए नहीं कहेंगे। ऑप्शन बी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ऑप्शन सी आरसीआई एक्ट 1992, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आरसीआई एक्ट 1992 यानी कि 1992 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि वर्ष 1888 में किसने प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी घात को नाम दिया? 1888 में, चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए एल हेनरी, ऑप्शन बी बर्गेस, ऑप्शन सी लियो मार्टिन, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बर्गेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, इनमें से कौन सा कथन लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है? यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, ये रहे आपके सामने चारों कथन। इनमें से देखना है कि कौन सा कथन जुड़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द जुड़ा है। ऑप्शन ए बच्चा बिना किसी कठिनाई के दोनों हाथों को पूरी तरह से ऊपर उठा पाता है। अब भैया जब उठा ही लेगा तो ना हाथ में दिक्कत है ना किसी में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यहाँ पर हम हाथ की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी बच्चा बिना किसी कठिनाई की वस्तुओं को समझ लेता है, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ऑप्शन सी बच्चे के अंग या शरीर के किसी भी हिस्से की अनुपस्थिति है, यानी कि है नहीं, या तो हाथ नहीं है, या तो पैर नहीं है, या तो कुछ नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी बच्चे को चलने में दिक्कत है। तो ये बी सी डी, क्योंकि तीनों ये संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, ये ऑप्शन ए जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये रहा आपके सामने, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है CPISRA। CP इसरा का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें से एक सही है। ऑप्शन ए सेरेब्रल पॉल्सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एसोसिएशन, या फिर ऑप्शन बी सेरेब्रल पॉल्सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, ऑप्शन सी सेरेब्रल पॉल्सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड रिटेंशन एसोसिएशन,
या फिर ऑप्शन डी नॉन, यानी कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही है, सेरेब्रल पॉल्सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है, स्टोक मैंडविल। ये ध्यान दीजिएगा, स्टोक मैंडविल क्या है? एक खेल है। उसमें व्हील चेयर एथलीटों के लिए पहला प्रतिस्पर्धी खेल डॉक्टर गुटमैन द्वारा को आयोजित किया गया था, जो 1948 के लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का दिन था। ये रहा आपके सामने 1948 तो वहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा महीना था, कौन सी डेट थी, ये आपको दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं ऑप्शन ए 29 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 29 जुलाई 1948, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1952, ऑप्शन डी 29 जुलाई 1945। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 29 जुलाई 1948। ध्यान दीजिएगा, स्टोक मैंडविल, कभी कभी आपको एक ही सवाल पूछ सकता है कि क्योंकि ये लोकोमोटर से संबंधित है, एथलीट से संबंधित है और व्हील चेयर एथलीट से संबंधित है, तो पूछ लेगा कि स्टोक मैंडविल संबंधित है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि लोकोमोटर से संबंधित है या किसी अन्य विकलांगता से संबंधित है। तो फिर वहाँ आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पर हुआ था ओलंपिक, ये जो उद्घाटन था लंदन में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था। इसके कई सारे यहाँ पर आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, WCFI का पूरा नाम यहाँ पर देखना है हमको। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए व्हील चेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी व्हील चेयर कम्युनिकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी व्हील चेयर कोऑर्डिनेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए व्हील चेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, साथ ही शेयर भी करिए, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल मिलना बहुत मेहनत लगती है इस सबको बनाने में। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपके सुझाव, आपके कमेंट मैं आशा करता हूं कि ज़रूर मिलेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न 11 जो आपके सामने है कि उन व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, क्या उपयोग में लाई जाती है वो देखना है, जिनके शरीर का निचला भाग, यानी कि जो कमर से नीचे का भाग होता है, लकवाग्रस्त हो या जो मांसपेशियों में तनाव के कारण नहीं चल पा रहे हैं। तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्रचेस यानी कि बैसाखी, ऑप्शन बी व्हील चेयर यानी कि जो व्हील चेयर चलते हैं बैठ करके, ऑप्शन सी वॉकर, जिसमें से हमें एक पैर कम से कम सही होना चाहिए तब जाकर के वॉकर में चल सकते हैं, अगर दोनों पैर खराब हैं तो वॉकर में बिल्कुल नहीं चल सकते, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी व्हील चेयर, क्योंकि बैसाखी के लिए भी कम से कम हमारा एक पैर थोड़ा सा भी नीचे टेकने के लिए चाहिए, जोर लगाने के लिए चाहिए। अदरवाइज 100% अगर है तो फिर या तो व्हील चेयर चाहिए या तो फिर ट्राईसाइकिल चाहिए, तभी वो अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है, एक्टिव रह सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न जो आपके सामने है कि यह जूतों के साथ लगा पैरों को सहारा प्रदान करने वाला साधन है जो कमजोर पैरों को सहारा प्रदान करता है। देखते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने, कैलिपर्स, व्हील चेयर, ब्रेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कैलिपर्स। ये रहे आपके सामने कैलिपर्स के कुछ ऑप्शंस, चित्र जो आपको दिख रहे हैं, आप समझ पा गए होंगे। देखिए व्हील चेयर तो आप जानते ही हैं। ब्रेस क्या होता है, जो आप देखते होंगे एक जो पट्टी टाइप पहनी जाती है, शोल्डर से ऊपर, सामने से पीछे से जाती है, ताकि जो खिंचाव होता है हमारे कमर में, हमारे पैर में, वो पूरा जुड़ा रहता है, पैंट के साथ जुड़ा रहता है, तो वो खिंचाव को सही करता है और सहायता प्रदान करता है, सपोर्ट करता है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा उत्तर जो है ए सही है, कैलिपर्स।
क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि यह एक प्रकार का आर्थोटिक उपकरण है जो धातु या प्लास्टिक की बनी पट्टी है, मैं उसी पट्टी की बात कर रहा हूं। यह कमजोर मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है, साथ ही रीढ़ की हड्डियों को सहारा देने में भी सहायक होती है। ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी ब्रेस, ऑप्शन सी कैलिपर्स या फिर ऑप्शन डी नॉन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ब्रेस, जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन में कि एक प्लास्टिक की बनी होती है जो कि कमजोर मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है। आप इसको सर्च करेंगे ना, इमेज लगाना यहाँ पर लग नहीं पाया, आप अगर सर्च करेंगे ना तो आपको जरूर मिलेगा, वो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि सेरेब्रल पॉलिसी से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में शामिल है। अच्छा, सेरेब्रल पॉलिसी का यहाँ क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि ये भी लोकोमोटर से संबंधित है। ये लोकोमोटर के एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकार में भी आ जाता है, उससे रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल की कमी, ऑप्शन बी स्पीच डिफिकल्टीज यानी कि वाणी की कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन फिजिकल मूवमेंट यानी कि शारीरिक गति में कठिनाइयाँ, या फिर ऑप्शन डी ऑल सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल सभी। ऑल सभी क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। आप जानते हैं कि ना तो इनका हाथ, क्योंकि आप जानते हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क के किसी पक्ष में या न्यूरो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चोट पहुंच जाती है जिसके कारण समस्या हो जाती है, और उसी के कारण हम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे हमारा हैंड और किसी भी चीज़ में जो कोऑर्डिनेशन होता है पैर में नहीं हो पाता है। साथ ही उसको बोलने की भी थोड़ा बहुत समस्या हो जाती है। वो बोलता है बट जो क्लियर लैंग्वेज एक सामान्य बच्चा बोल सकता है वो नहीं हो पाता। और सी है कि शारीरिक गति में कठिनाई, तो ये तो ऑलरेडी होता ही है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि बिगड़ा हुआ मांसपेशी समन्वय और या फिर अन्य अक्षमताओं द्वारा चिन्हित एक स्थिति आमतौर पर जन्म से पहले या जन्म के समय मस्तिष्क को नुकसान कारण होती है। देखते हैं किसके कारण से होती है। ऑप्शन ए ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क में जो रक्तस्राव होता है, या ऑप्शन बी मस्तिष्कीय पक्षाघात जिसको सीपी सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, ऑप्शन सी ब्रेन एनॉक्सिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सेरेब्रल पॉलिसी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। क्योंकि यहाँ पर लिखा है बिगड़ा हुआ मांसपेशी समन्वय बहुत दिक्कत होता है, और आमतौर पर ये क्या होगा मस्तिष्क को नुकसान के कारण होता है, तो इसलिए मस्तिष्क के नुकसान के कारण ये क्या होता है सेरेब्रल पॉलिसी, उसी के कारण ये दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि निम्न में से आरसीआई एक्ट में शामिल अक्षमता है। देख लेते हैं कौन सी आरसीआई एक्ट में यहाँ पर क्यों लिया गया है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, ऑप्शन बी ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता, ऑप्शन सी मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुविकलांगता, या फिर ऑप्शन डी लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि लोकोमोटर अक्षमता। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी लोकोमोटर अक्षमता। यही एक शामिल है इन चारों में से, बाकी जो ऊपर की तीन हैं अधिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये शामिल नहीं हैं, ये अलग अलग में शामिल हैं। और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना वो तो केवल और केवल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ही शामिल है, बाकी किसी में है भी नहीं। बाकी ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटी तो आपको नेशनल ट्रस्ट एक्ट में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि भारत सरकार ने लोकोमोटर विकलांगता की रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं, सिवाय किसके छोड़कर? चलिए देखते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन ए, एक को छोड़ करके। तो ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, तो रोकथाम के लिए जो उपाय है लोकोमोटर के, तो ये मेन जो हैं एक को छोड़ करके बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है
कि विकलांगता को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए जब दीर्घकालिक कार्यात्मक सीमा विकसित हो गई हो। जैसे देखते हैं लॉन्ग टर्म में अगर फंक्शनल लिमिटेशन हो गया हो, प्रॉब्लम हो गया हो, तो देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मेडिकल, ऑप्शन बी साइकोसोशल यानी कि मनोसामाजिक, या फिर ऑप्शन सी एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल। यानी कि देखिए, अब आप सोचेंगे कि सर शैक्षणिक क्यों उपाय है। आप देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है, शुरुआत में अगर बच्चों को छोटी सी समस्या है लेकिन अवेयरनेस नहीं रहती, जागरूकता नहीं रहती, उसके प्रति शिक्षा नहीं रहती, जानकारी नहीं रहती, तो वो क्या है, समस्या बढ़ जाती है और वो जल्दी दिखा नहीं पाते। कुछ कुछ माँ बाप तो ऐसा कहते हैं, माता पिता, कि अभी मेरा बच्चा छोटा है इसलिए नहीं चल पा रहा, बाद में चलने लगेगा। उनकी विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं जो समाज में अजागरूकता के कारण ये सब होता है। तो शिक्षा भी जरूरी है। और मनोसामाजिक साइको सोशल पूरी तरीके से सेट नहीं होता। अपने बच्चे के लिए हर व्यक्ति अच्छा ही चाहता है, खासकर मेडिकल तो होता ही है, तो इसलिए ऑल सभी है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है, कि कौन सा वायरस रीढ़ की हड्डी के सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है जिसके कारण लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी कोरोना, ये जो प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 चल रहा है, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पोलियो। क्योंकि हेपेटाइटिस इसके तो बहुत सारे होते हैं, हेपेटाइटिस बी, ए, ई, डी, इसमें लीवर का इन्फेक्शन हो जाता है, यदि एक प्रकार का संक्रमण से संबंधित समस्या होता है ये। बाकी पोलियो तो आप जानते ही हैं। कोरोना जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, हमारे सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो इससे संबंधित है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है, ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन है, कि गामक अक्षमता से ग्रसित बच्चों के लिए समाज और विद्यालय में सबसे जरूरी क्या है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए चौड़ी इमारत, बिल्डिंग बड़ी बड़ी एरिया वाले में फैला दो। ऑप्शन बी फर्नीचर, खूब फर्नीचर टेबल चेयर लेके रख दो। ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी यानी कि अभिगम्यता या अधिगम, या जिसको हम कहते हैं कि सुगम्यता। ऑप्शन डी हाई एजुकेटेड टीचर, उच्च शिक्षित शिक्षक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी। यह गामक अक्षमता के लिए विद्यालय समाज में एक्सेसिबिलिटी चाहिए। आप बड़ी बड़ी इमारत बना देंगे तो वो तो और चढ़ नहीं पाएगा। फर्नीचर लेकर के 100 रख दीजिए, 2000 रख दीजिए, 1 लाख रख दीजिए, लेकिन उसके हिसाब का नहीं है, उसके बैठने का हिसाब का नहीं है, तो फिर उनके लिए सब बर्बाद है। एक्सेसिबिलिटी जरूरी है। जितने ऊपर दोनों पॉइंट लेके उनमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए। उच्च शिक्षित शिक्षक ले आओ, तुम पीएचडी किए हुए व्यक्ति को रख दो, बहुत अच्छे व्यक्ति को रख दो, जितना एजुकेटेड, जितनी डिग्री हो सके, जितना अच्छे से स्किल आता हो उसको। लेकिन अगर उसका क्लासरूम तक ही नहीं पहुंच पाता, वहां पर एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव ही नहीं कर पाता, तो वहां जाके करेगा क्या। हालांकि सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है एक्सेसिबिलिटी। कहीं पर अगर मान लीजिए विद्यालय के गेट तक पहुंच भी जाए, लेकिन अगर अंदर उसके एक्सेसिबल ना हो, मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए अगर रैंप हो जाए तो बहुत बढ़िया, लिफ्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो उसके लिए तो सब बेकार है। 10 लोग टांग टांग के प्रतिदिन चढ़ाएंगे तो फिर वहाँ का एक अच्छा वातावरण नहीं माना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही होगा। आज के लिए इतने ही सवाल। इससे बहुत कम आप में प्रश्न आते हैं, लेकिन एक डिसेबिलिटी थी जिससे लिया गया, और आप भी और सारे प्रश्न का सुझाव दे सकते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि आज के लिए 20 क्वेश्चन ही हैं इस सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से ही, आपके लाइक करने से ही, सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी करिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।